नमस्ते एवरीवन। आज मैं एसबीआई क्लर्क का सेक्शनल करूँगी और ये रीजनिंग का होगा। मैंने इंग्लिश का दे दिया है, क्वांट का भी मैंने दे दिया है। क्वांट का आई थिंक मैंने एसबीआई पीओ का दिया था, क्वांट का क्लर्क का नहीं दिया है, बट मैं अभी रीजनिंग कर रही हूँ, एसबीआई क्लर्क का कर रही हूँ। फर्स्ट वाला और एक गाइडली से कर रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो लोग पहले जो सिंपल सिंपल मिसलिनियस वाले होते हैं, जैसे कि जो इनइक्वालिटीज़ होती है या सिलॉक्स होते हैं, वो करते हैं। बट मैं स्टार्टिंग से ही करती हूँ। जैसे आपको सही लगे आप वैसे कीजिए, बट मैं स्टार्टिंग से ही करती हूँ और मैं एग्ज़ाम हॉल में भी यही फॉलो करती हूँ। आप जैसा फॉलो करते हैं आप वैसा कीजिए, इट्स योर चॉइस। फुल स्क्रीन कर लेते हैं। पहले मैं देख लेती हूँ कि पजल 5 की है कि नहीं है, देन उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। इसमें क्या सीनियर मोस्ट हमारे पास है कमिश्नर। कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, इंस्पेक्टर, डेप्यूटी इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट चीफ एंड एजेंट। वी हैव ओनली 4 पर्सन डेजिग्नेटेड जी और एन। जी और एन के बीच में 4 पर्सन है। हु इज़ 2 पर्सन सीनियर टू आई, as many person junior to n as senior to m, and m who is not the agent. m agent नहीं है। h is immediately junior to m. h is immediately junior to m. as many person designated between g and h as I and l j senior to k, but is not immediately senior to k। मतलब यहाँ पर कोई ना कोई पर्सन बैठा है। तो हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? जैसे कि अभी तो मैं यहाँ पर बना नहीं सकती कुछ, बट मैं साइड में बना लेती हूँ। 2 कंडीशन यहाँ पर से बनी है, एन से 1 2 3 4 छोड़ के, जैसे 1 2 3 4 छोड़ के जी। टोटल हमारे पास 8 लोग थे आई थिंक। यस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो सही है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये वाला तो एन के नीचे 2 1 2, एम यहाँ जाएगा, एम से जस्ट नीचे एच, और जी से एच 2 है तो आई से एल भी 2 होंगे, 1 2 एल यहाँ हो जाएगा, और जे से के और वो जे से के, तो ये सेट हो गया। यहाँ इसको बना दें जी जे एम एच एल एन के, दिस वन इज आई। डेप्यूटी कमिश्नर जे है, एल का डेजिग्नेशन सुपरिटेंडेंट है, एम और एन के बीच में, एम और एन के बीच में 2 लोग हैं, जे और एल के बीच में भी 2 लोग हैं, ये वाला आ जाएगा। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर सीनियर मोस्ट टू जूनियर मोस्ट। जी एच आई जे के एल एम एन। ये क्या आएगा? अनचेंज बताना है। पोजिशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू एन, फर्स्ट सेकेंड। 2 पर्सन सीनियर, एच की पोजीशन बतानी थी। यस। जी से क्यू बताना है। जी से क्यू सही है, क्यू से एन सही है, बोथ सही है, बोथ कंक्लूजन। आर से डी, आर से पी जाएंगे, देन पी से डी सही है। ए से के नहीं जा पाएंगे, ओनली फर्स्ट इज टू। बी से क्यू जाने के लिए बी से ए एंड नहीं, ए से क्यू नहीं जा पाएंगे। बी से एल, बी से ए और ए से एल सही, ओनली सेकेंड इज ट्रू। देन एक्स से बी जाना है, एक्स से ई गए, नहीं जा पाएंगे। एम से यू जाने के लिए एम से ई अगेन नहीं जा पाएंगे, नहीं हो रहा है। और बी एक्स यू एम ऐसा तो कुछ इक्वल भी नहीं है, नीदर नॉर आ जाएगा आंसर। इसके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले 5 क्वेश्चन होंगे, देन मैं बनाऊंगी। तो बना लेते हैं। 8 पर्सन से सीनियर रो, मतलब लीनियर रो में बैठे हैं, साउथ डायरेक्शन। एफ सेट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एफ एंड से, एंड ओनली 2 पर्सन एफ से 2 छोड़ के जी है। ई सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, बी से थर्ड टू राइट ऑफ ई, डी से थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी, एच सेट टू द राइट ऑफ ए एंड डज नॉट सेट एक्सट्रीम एंड। एच जो है वो एंड में नहीं बैठा है। देखो सारे साउथ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं ना, मैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8, सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे साउथ डायरेक्शन फेस करें। तो एक बार एफ को यहाँ बनाते हैं, एक बार एफ को यहाँ बनाते हैं। एफ से 2 छोड़ के जी से 1 2 जी, तो ये क्योंकि साउथ डायरेक्शन फेस करें ना। ई से 1 2 बी, ई से 1 2 बी,
ये भी हो गया। सी से डी, सी से डी यहाँ भी हो सकता है, फिर एस एच यहाँ होगा नहीं, सी से डी यहाँ होगा। यस, सी से डी के लिए ये वाली पॉसिबिलिटी है। सी से डी नहीं, ये वाला तो गलत हो जाएगा। सी से डी, अगर मैं सी से 1 2 डी, सी से डी बना लेना, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? एक बार मैं ये वाला देखूँ तो फिर से, सी से 1 2 डी, अच्छा हाँ ये वाला सही था ना, सी से डी है और ए से एच यहाँ पर आ जाएगा ना, ये वाला सही है। हाउ मैनी पर्सन ए और डी, ए और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? तो 1 2 3, 3 लोग बैठे हैं। एफ और एच के बीच में भी 3 लोग हैं क्या? 1 2 नहीं, सी और जी के बीच में 3 लोग हैं। यस, ये वाला आंसर हो जाएगा। 4th टू राइट ऑफ एच, एच के 4th टू राइट में बैठा है, 1st 2nd 3rd 4th में बी बैठा है। ये सारे साउथ देख रहे हैं, डायरेक्शन सही से उनका। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द फर्स्ट पर्सन इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन? सी और एच के बीच में डी, सी और एच के बीच में डी है, 1 2 1 2 बिल्कुल सही है। एग्जैक्टली मिडिल बोला तो वैसे एक और वाला भी चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन जी जो है वो एफ और एच के बीच में है। एफ और एच के बीच नहीं, तो यही है फर्स्ट पर्सन। पोजिशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू एफ, 1st 2nd 3rd 4th, 4th टू लेफ्ट। एक्सट्रीम एंड में सी और ए बैठे, सो सी और ए बैठे, सो यही वाला आंसर। अब मैं डायरेक्शन डिस्टेंस वाले नहीं बनाऊंगी अभी, मैं बनाऊंगी जो पजल में ज़्यादा क्वेश्चन है वाले बनाऊंगी। 8 पर्सन्स है। मार्च है हमारे पास 8 और 19, जून है 8 और 19, और अक्टूबर है 8 और 19, और नवंबर है 8 और 19। सो ये तो 30 हो जाएगा। जनवरी फरवरी मार्च, जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। सो दिस वन इन 31। डी गोज एन इवन नंबर डेट ऑफ अ मंथ हैविंग 31 डेज, 31 डेज के इवन वाले में जा रहा है। सो मैं 2 केस बना लेती हूँ यहाँ पर। 3 पर्सन डी और सी, 1 2 3 सी, 1 2 3 सी। एज मैनी पर्सन गोइंग बिफोर सी एज आफ्टर एफ, सी से भी सी 1 2 3, 1 2 3, एफ यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा। 4 मंथ्स एफ और जी, एफ और 4 मंथ्स हैं एफ और जी के बीच में, एंड बट बोथ आर गोइंग ऑन डिफरेंट डेज, ये दोनों डिफरेंट डेट में है, ये भी लिखेंगे। ए गोज़ आफ्टर जी, ए जो है वो जी के बाद जा रहा है। ए गोज़ आफ्टर जी ऑन एन ऑड नंबर डेट, ऑड डेट पे जा रहा है, बट डज नॉट गो इन द मंथ हैविंग 30 डे, और ये 30 डेज वाले में जा रहा है। एच गोज़ बिफोर ए, एच ए से पहले जा रहा है, बट डज नॉट गो इन द सेम डेट एज ए, डिफरेंट डेट है। नॉट मोर देन 2 पर्सन गोइंग आफ्टर बी, बी के बाद 2 से ज़्यादा नहीं है, ये मैंने ये एफ है ना, बी के बाद 2 से ज़्यादा नहीं है, तो 3 नहीं होंगे, मतलब बी यहाँ यहाँ या फिर यहाँ आएगा। अब ध्यान से समझना, एफ से अप्रैल मई जून है, जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, तो नवंबर में आएगा जी, जी लेकिन डिफरेंट डेट पे आएगा, तो जी यहाँ आ जाएगा। सो जी यहाँ पर 19 में, तो यहाँ 8 में आ जाएगा जी। हाँ, जी से नीचे ये है, जी से नीचे है, और डेट में है 30 डेज वाले, ये जी से नीचे ए है 30 डेज वाले में, और डेट में है, सो जी से यहीं पर आएगा, और बी इस केस में यहाँ पर आ जाएगा। ए से ऊपर एच है और वो डिफरेंट डेट पे है, सो एच यहाँ आ जाएगा। ए से ऊपर एच है डिफरेंट डेट पे, तो ये केस गया, ऐसे ये वाला सही हो गया। द फॉलोइंग पर्सन गोज इमीडिएटली बिफोर सी, सी से पहले इमीडिएटली एफ जा रहा है, एफ वी कैन से 19 जून, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। गोइंग बिफोर एच, एच से पहले 2 लोग हैं, 1 एज 3, 1 2 3 सी, सो सी आंसर इसका हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन गोइंग फॉर एन अवार्ड सेरेमनी, ई और बी, ई और बी के बीच में यहाँ ई आ जाएगा, 1 2 3, सो 3 लोग हो जाएंगे। डी एच एफ बी, डी एच एक और एफ बी के बीच में एक, सी जी के बीच में एक है, ए बी के बीच में एक, ई सी आंसर होगा। गोज फॉर द अवार्ड हैविंग 31 डेज, ई 31 सही है, इमीडिएटली आफ्टर एफ के बाद जो जा रहा है वो 31, ये भी सही है। जी 31 ये नहीं, सो फर्स्ट एंड सेकंड 31 डेज वाले में जा रहे हैं, ये भी नहीं बनाऊंगी, दिस वन नहीं अभी नहीं बनाऊंगी, पहले बना लेते हैं। लिफ्ट, डल, शू, कॉमन, कार बॉक्स, माइक, लिफ्ट, टेबल एग, बॉक्स, डल।
कॉमन आयरन कीबोर्ड एग कीबोर्ड 82 36 24 15 78 75 42 15 24 34 78 49 49 28 49 28 यहाँ जाएगा एंड देन 67 82 67 इधर आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है आयरन माइक 28, सो इन्होंने ये 28 बता दिया है, सो ये 67 हो जाएगा। और देन व्हाट इज़ द कोड फॉर 67 कीबोर्ड, और 75 का कोड क्या हो जाएगा? माइक का इन्होंने 42 बताया। माइक है ना, माइक का अगर ये 42 बता रहे हैं तो हमें 75 जो है कार का हो जाएगा। की बोर्ड और कार, ही वाला आंसर आ जाएगा। लिफ्ट एंड बॉक्स, लिफ्ट और बॉक्स का कोड क्या हो जाएगा? 15 और 78 का हो जाएगा 93। स्क्वायर नंबर का द कोड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज अ स्क्वायर नंबर। देखो ये जो दिख रहा है एक्स का स्क्वायर है। शू का भी देख लेते हैं एक बार। शू 36, यस। सो ये ए और बी दोनों आ जाएंगे स्क्वायर नंबर। डल टेबल का क्या हो जाएगा? डल का हो जाएगा 24 और 34 24 ये वाला आंसर। इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन, चलो ये वाला बना लेते हैं। 6% का डिफरेंट नंबर ऑफ एरियर। जे हैज़ मोर एरियर्स देन यू हैज़ लेस एरियर्स देन डब्ल्यू बट हैज़ मोर एरियर्स देन एक्स, and R doesn't have arrears, R doesn't have more than X but has more than arrears, and W doesn't have the highest, so 6 5 4 3 2 1 3 4 5 6। हमें बोला है कि W के पास हाईएस्ट नहीं है, R has 19 arrears, R के पास 19 है। सो देखो J हम बनाते हैं तो W हम बनाते हैं, U हम बनाते हैं, X के नीचे R और E, ये 19 आ जाएगा। सम ऑफ नंबर ऑफ R एंड J, R और J का बोला है। R और J का कितना है? 20 32 33। अगर ये हो जाएगा सम ऑफ नंबर J एंड E, J और E के कितने 45 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 12, तो E के पास 12 हो जाएंगे। R हैज़ 18 अरियर्स लेस देन W, तो 37 ही हो जाएगा। व्हाट कैन नंबर अरियर X के कितने हो सकते हैं? सो X के 25 हो सकते हैं, ऑफकोर्स हो सकते हैं। 31 भी हो सकते हैं, 39 भी हो सकते हैं। सो A और B हो सकते हैं। How many person have more arrears than you? Arrear papers than you के यू से 2 है, 2 लोगों के पास है। All the digits are added। इसको बाद में करें क्या? ये वाला करते पहले। Vignesh start walking towards the east direction from his school for 6 मीटर। सो ये ईस्ट डायरेक्शन चल रहा है, तो यहाँ पर 6 मीटर है। एंड देन ही टेक्स अ राइट हैंड एंड वॉक्स फॉर 4 मीटर, यहाँ पर 4 मीटर। देन ही टेक्स अ लेफ्ट हैंड वॉक्स फॉर 5 मीटर टू रीच द ट्यूशन सेंटर। यहाँ पर को ट्यूशन सेंटर है। फ्रॉम देयर ही टूक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स फॉर 10 मीटर। सो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 हो जाएगा। एंड फाइनली ही टूक 2 कंसेक्यूटिव राइट टर्न 7 मीटर। यहाँ से अगेन राइट मीटर 7 नहीं 6 बोला ना, 6 मीटर टू रीच हिज होम। यहाँ पर होम है। डायरेक्शन ऑफ ट्यूशन सेंटर फ्रॉम विग्नेश होम, तो इसका डायरेक्शन क्या है? साउथ वेस्ट है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विग्नेश के स्कूल की होम से, तो स्कूल यहाँ पर है ना, स्कूल यहाँ पर की है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्कूल और होम की 6 5 11 11 और 7 18। ये वाला भी कर लेते हैं। अरेंज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट हैंड बट द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑर्डर व्हिच आर फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड थर्ड। 2 3 4 करना पड़ेगा सारा। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना ना, पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ यार, मुझे दिखेगा भी नहीं है इससे। सो ABCDEFGH H है, IJK LMNOO P है, QRSST। सही है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें क्या बताना है? फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ये O 15 एंड थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड S 19। इन दोनों का सम बताना है। सो ये 34 आ जाएगा। ये हो गया। देन ये वाले क्वेश्चन क्या छोड़े मैंने? ऑल द लेटर्स आर चेंज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकली सीरीज एंड हाउ मेनी वोवल्स आर देन द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड्स। सो
ए का हो जाएगा जेड, और एस का क्या होता है, एस का मुझे याद को नहीं आ रहा है, मुझे याद ही नहीं आ रहा है यार अभी, मैं इसका भूल गई क्या, जंगल क्वीन नहीं यार, पता नहीं यार, मुझे भी याद नहीं आ रहा है ये, क्या छोड़ो। एंड द गिवन वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल डिजिट्स, 496 है, 3275741 है। 1 ऐड करना है ऑड से 1 ऐड करना है, इवन में 2 ऐड करना है। ओके, सो पहले इवन में 2 ऐड कर लेते हैं हम लोग, 8 2 2, इसमें माइनस करना है 8 2 6 4 6 0। हाउ मैनी डिजिट्स आर रिपीटेड एग्जैक्टली ट्वाइस, 2 बार जो रिपीट कर रहे हैं, एग्जैक्टली ट्वाइस बोला है ना, सो एग्जैक्टली ट्वाइस 8 है, एग्जैक्टली ट्वाइस और 4 है, सो 8 और 4 है जो एग्जैक्टली ट्वाइस, सो ये वाला आंसर आ जाएगा। अब मैं ये वाला कर लेती हूँ, ऑल द डिजिट्स आर एडेड विद इन द नंबर इन द गिवन सीरीज विद इन द नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल द रिजल्टेंट एज अ प्राइम नंबर। देखो 5 7 12 3 15 नहीं, 8 4 12 7 19, ये 8 4 7 ही आ रहा है प्राइम नंबर। द हाइस्ट एंड लोवेस्ट डिजिट मल्टीप्लाई इन द ईच नंबर, अच्छा हाइस्ट, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड हाइस्ट एंड लोवेस्ट नंबर दस फॉर्म्ड। हाइएस्ट एंड लोवेस्ट, सो हाइएस्ट है 7 है 7 21, हाइएस्ट इसमें है 8 4 32, हाइएस्ट है 3, हाइएस्ट है 9 9 5 45 और हाइएस्ट है इसमें 8 2 16। सो हमें क्या बताना है, डिफरेंस सेकंड हाइएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर जो है और सेकंड हाइएस्ट, सो हाइएस्ट इसमें ये सेकंड हाइएस्ट, इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 29 का डिफरेंस। ऑल द डिजिट्स ऑफ ईच नंबर आर अरेंज असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से अरेंज करना है, व्हाट इज द सम ऑफ द इवन नंबर्स दस फॉर्म्ड। सो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इसमें तो आएगा नहीं, इसमें क्या आएगा 4 7 8 आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें आगे नहीं आएगा, एंड देन इसमें 2 6 8 आ रहा है। व्हाट इज द सम ऑफ इवन नंबर्स दस फॉर्म्ड, इफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ईच नंबर जो है अरेंज असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, व्हाट इज द सम ऑफ द इवन नंबर्स दस फॉर्म्ड। इनका सम बताना है, 8 8 16 7 4 13 14 4 2 7 46, हाँ यही बताना है। इफ द सेकेंड एंड थर्ड डिजिट्स आर एडेड देन द रिजल्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट, 7 और 3 10, 10 में से 5 5, 4 7 11 11 में से 8, 1 2 3 में से 0, 5 9 5 और 9 14 में से 6 8, 6 8 14 14 में से 2 12। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिव्स अ प्राइम वैल्यू, प्राइम वैल्यू ये वाली दे रही है, ये वाली दे रही है, बस फर्स्ट की 5 7 3 और 8 4 7, ये वाला एक, ये वाला क्वेश्चन बच गया है। एवं मैं वाला फिर से बना देती हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है अभी, बैठा एज पर हाउ मेनी वॉवल्स आर देन द फैशनेबल है ना, मैं फिर से बनाना है, बट टाइम तो है वैसे 2 मिनट का, एक बार मैं बना लेती हूँ। सो ई का वी होता है, ये तो मुझे पता है, इसका एम होता है, इसका जेड होता है, इसका होता है वाई, इसका होता है ओ, इसका होता है एल, इसका होता है आर, इसका होता है जेड, इसका होता है डब्ल्यू, हाँ, और एच का क्या होता है, 18 क्यों, और आर नहीं यार, कुछ गड़बड़ कर दिया। हाउ मेनी वॉवल्स आर देन द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड्स, न्यूली फॉर्म्ड वर्ड्स में कितने वॉवल्स हैं, एक है, इन दोनों में क्या होगा, एक ही अभी तो, एस एंड एच मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा यार, एक बार मैं लिख लेती हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू एस टी यू वी डब्ल्यू। सो एच का एस, अरे यार एच का एस, इसका क्या था, इसका ट्रिक क्या थी, मुझे तो याद भी नहीं आ रही है एच के एस से, पता नहीं क्या थी, चलो छोड़ो। मेरा वॉवल जो है वो बन रहा है, केवल एक ही बन रहा है, सो दिस वन इज़ वन, सो ये मेरा हो गया। एक और बात, ये वाला चीज़ याद होनी चाहिए, मुझे याद नहीं है, सो मैंने इसकी बहुत कम प्रैक्टिस करी है, इसलिए मुझे याद नहीं है। ये वाला चीज़ तो मुझे जवानी वैसे याद होना चाहिए, मुझे कुछ कुछ के याद है, बट मैं ये एच और एस का ये इन दोनों का भूल गई मैं, कुछ के तो मुझे याद है। चलो कोई नहीं, वैसे टाइम था हमारे पास तो हमने कर लिया, बट एग्ज़ाम हॉल में यू शुड लर्न दिस।
आपको याद तो होना चाहिए डेफिनेटली। मैं सबमिट कर रही हूँ, हम देख लेते हैं। गलत कौन सा हो गया, पहले सॉल्यूशन देखेंगे। यही वाला गलत हुआ, क्या गड़बड़ हुई? यू, एफ का यू होता है? अबे यार, एफ का यू होता है, ये मुझे याद नहीं है। रिवर्स वाले मुझे फिर से लर्न करने पड़ेंगे, मुझे इनके ट्रिक एक तरीके से याद नहीं है ना, मैंने याद भी नहीं करे वैसे तो, खैर बट मुझे ये याद करना पड़ेगा। सो इसमें गड़बड़ हुई है, और तो सब सही है। और ये जो SBI क्लब का ये वाला जो मॉक था ना, ईजी था, इसमें सबके मतलब फुल आउट ऑफ फुल आ जाएंगे, इसमें कोई भी ऐसा हार्ड नहीं था। इसमें मेरी परसेंटाइल भी गिरी होगी देखना, क्योंकि ये बहुत ईजी मॉक था। यस, मैंने कहा था ना, देखो एक क्वेश्चन गलत था फिर भी 95 परसेंटाइल बनी है। सो सबने इसमें 35 आउट ऑफ 35 सब लाए होंगे, क्योंकि बहुत ईजी था ये वाला। और अगर जिसके पास गाइडली का ये मॉक है, तो अगर उसने भी ये वाला दिया हो तो अपने मार्क्स बताना और कमेंट सेक्शन में शेयर करना मेरे से। थैंक यू गाइज़।